कृतिका आपका भी नहीं आता बाबू, नहीं लिखती होती कृतिका, इसका तो बाबू दर्शाने दुर्लभ हो गया। कृतिका बोलिए, लिखती हो जी कि नहीं लिखती हो यस जी? सर। तो भेजती का नहीं बाबू? हाँ लिखा है बट भी हाँ तो कल से उठा बैठी करवाएंगे, कोई मुझे मोबाइल नहीं जी। जिसका जिसका नहीं आएगा बाबू कल से उठा बैठी कीजिएगा अपना, नहीं तो गार्जियन को फिर फोन कर देंगे दोपहर में बाबू जब फ्री रहेंगे कि पढ़ता लिखता नहीं, उससे बढ़िया कल 1000 रुपया मेरे यहाँ से बात कर रहे हैं। ठीक है ना? आप लोग बाबू कॉपी चेक करने के चक्कर में मेरा 3 घंटा का शेड्यूल बाबू बर्बाद हो गया जी। है ना? सबको चेक करने में 2-3 घंटा लगता है, 3 घंटा से कम नहीं लगता सारे को चेक करते करते। तो करिए रहे बाबू तो अच्छे से ना करेंगे। देखो बोला आगे, अभी आपको हम क्या पढ़ाए थे बाबू? ट्रायंगल्स पढ़ाए थे। क्या पढ़ाए थे? ट्रायंगल्स पढ़ाए थे, है ना? तो ट्रायंगल्स में क्या पढ़ाए सर? ट्रायंगल्स में बाबू कांग्रेंसी ऑफ ट्रायंगल पढ़ाए। क्या पढ़ाए? कांग्रेंसी ऑफ ट्रायंगल पढ़ाए। तो उसके बाद हम लोग को क्या पढ़ना? वो क्वाड्रिलेटरल पढ़ना। ठीक, तो क्वाड्रिलेटरल में भी कैसा क्वेश्चन रहेगा? कांग्रेंसी ऑफ ट्रायंगल पे ही रहेगा। ठीक है ना? इसमें भी कुछ नहीं है, आपको एक क्वाड्रिलेटर टाइप का फिगर दे देगा, उसको पीछे से चीर दे। अगर जैसे ये मेरा क्वाड्रिलेटर है, इसको बीच से चीर दिया तो दो ट्रायंगल हो गया कि नहीं हो गया? हो गया, बस। आप कहे वो इसमें कुछ कुछ डाटा दे देगा और थोड़ा खतरनाक खतरनाक फिगर वगैरह रहेगा, और कहेगा दोनों बाबू जो ट्रायंगल है इसको सिद्ध करो कि क्या होगा? कांग्रेंट होगा। ये क्या होगा? कांग्रेंट होगा, है ना? तो इसी से कांग्रेंसी का ही कंसेप्ट है। फिर इसके बाद एक इनइक्वालिटी रह गया, तो एक्स्ट्रा क्लास में नहीं तो बाबू आपका क्या होगा इसी में आगे बता देंगे, नहीं तो एक्स्ट्रा क्लास में बता देंगे, है ना? इनइक्वालिटी ज्यादा बड़ा है नहीं। तो देखो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है सर, है ना? तो कोई भी बाबू 4 गो लाइन और लाइन सेगमेंट से घिरा हुआ क्लोज फिगर, है ना? 4 गो जैसा भी बाबू एरा मेरा टेढ़ा पेढ़ा बना दो, है ना? और उससे घिरे हुए क्लोज फिगर जो बनेगा उसी को क्या कहेंगे? निको क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। क्या कहेंगे? क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं सर? हम ये कहना चाह रहे हो क्वाड्रिलेटरल 2 वर्ड से बना हुआ है। क्वाड प्लस क्या? लेटरल। क्वाड मीन्स क्या होता है? 4 होता है, और लेटरल मीन्स क्या होता है? साइड होता है। मतलब 4 साइडेड से घिरा हुआ एक क्लोज फिगर। जैसे मान लो 4 गो लाइन सेगमेंट हो गया, है ना? एक इधर, एक इधर, एक इधर और एक इधर। तो 4 गो लाइन सेगमेंट है ना जी, 1 2 3 4, है ना? तो क्या इसको क्वाड्रिलेटरल कहेंगे? नहीं कहेंगे। 4 गो लाइन सेगमेंट रहेगा लेकिन उससे बाबू इधर क्लोज पाथ बनाना चाहिए। मतलब फिगर कैसा होना चाहिए? क्लोज होना चाहिए। यहाँ से बाबू इधर, है ना, हवा जा रहा, हवा जा रहा, हवा वगैरह नहीं जाना चाहिए। ठीक, यहाँ से ऐसे गैप है ना जी, तो इसको क्वाड्रिलेटरल नहीं कहेंगे। तो 4 गो लाइन सेगमेंट से कैसा भी बाबू टेढ़ा मेढ़ा रास्ता ड्रा कर दो, है ना? लाइन ले लो चाहे लाइन सेगमेंट ले लो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो लाइन लगो तो एक लाइन इधर, एक लाइन इधर, एक लाइन इधर गुरमीत और एक लाइन इधर। तो ये अंदर एगो फिगर बन रहा है कि नहीं बन रहा है ना? 4 गो लाइन कैसे हेल्प से एगो अंदर एक फिगर बन रहा है बोला। तो ये जो फिगर बन रहा, इसी को क्या कहेंगे? क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। इसी को क्या कहेंगे? क्वाड्रिलेटरल। क्या मनु शैतान है बाबू? शैतान मेघा, ऐसा नहीं, वीडियो ऑन करो। ठीक, तो 4 गो लाइन से बाबू कैसो फिगर बना दो ना जी, कैसो टेढ़ा मेढ़ा बना दो, सारे के सारे क्या कहलाएंगे? क्वाड्रिलेटरल कहलाएंगे। 4 गो लाइन सेगमेंट से कोई भी आप फिगर बना दो, हमेशा बाबू ऐसा ही नहीं होता, हमेशा इसको ही क्वाड्रिलेटरल नहीं कहेंगे। 4 गो फिगर से कैसो लाइन बना दो, है ना भोला? मान लो बाबू ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, 4 गो लाइन सेगमेंट है कि नहीं? 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो। तो इसको भी क्या कहेंगे सर? क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। इसको भी क्या कहेंगे? क्वाड्रिलेटरल कहेंगे ना। ठीक, तो वही डिफिनेशन लिखा हुआ। 4 साइडेड से बाबू घिरा हुआ एक प्लेन फिगर, तो क्या कहेंगे? क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। फिर हमें 4 साइड है कि नहीं सर? अरे एगो यह हो गया, एगो यह हो गया, एगो यह हो गया, एगो यह हो गया, 4 गो साइड हो गया, तो ये भी क्या हो गया? क्वाड्रिलेटरल हो गया। ऐसे रहेगा तो 4 गो साइड है कि नहीं है? 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, तो ये भी क्या हो गया सर? क्वाड्रिलेटरल हो गया। 4 गो कैसनो, 4 गो साइड से घिरा हुआ कैसनो फिगर रह जाए, हमको फिगर के बाबू शेप से मतलब नहीं है ना? सिर्फ 4 गो लाइन सेगमेंट से क्लोज फिगर होना चाहिए। 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, ये भी 4 गो से घिरा हुआ, तो इसको भी हम लोग क्या कहेंगे? क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। क्या कहेंगे? क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। आदित्य ऑन करो ना जी, इसे तो हम समझा रहे हैं बाबू, तो ये सब ऐसे करते रहता है जी। क्या गुरमीत ऑन करो जी, इसे वो वीडियो देखते रहता है जी, शैतान समझाने के समय में। गुरमीत ऑन करो बाबू, आदित्य ऑन करो जी। ठीक, तो क्वाड्रिलेटरल किसको कहेंगे सर? 4 लाइन से बाबू घिरा हुआ कोई सा भी क्लोज फिगर, 4 गो लाइन ले लो चाहे 4 गो लाइन सेगमेंट ले लो, है ना? उससे कोई सा भी बाबू जो घिरा हुआ फिगर बनेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। क्या कहेंगे भोला? क्वाड्रिलेटरल कहेंगे, है ना? ठीक,
तो लाइन भी हो सकता है सर और लाइन सेगमेंट भी हो सकता है। कैसे सर? जैसे मान लो इस तरह से बना दिया, है ना, ठीक, इस तरह से बना दिया भोला, तो ये चारों के चारों क्या हो गया, लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट हो गया। अरे ये ए बी एगो लाइन सेगमेंट हुआ, बी से सी ए दूसरा, सी से डी तीसरा, सी डी से चौथा लाइन सेगमेंट, तो ये भी क्वाड्रिलेटरल है। या चार को सिंपली लाइन भी कर देगा, एगो लाइन, ये दूसरा लाइन, ये तीसरा लाइन, ये चौथा लाइन, तो चार गो लाइन से भी बन के अंदर में वो क्लोज फिगर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इसको भी क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। मतलब क्वाड्रिलेटरल बाबू आपको लाइन से भी घिरा हुआ रह सकता है और लाइन सेगमेंट से भी रह सकता है। लाइन तो पता है बाबू, जिसके दोनों साइड बाबू है ना बढ़ा सकते हैं। लाइन से लाइन क्या होता है, इधर एरो तो ये दोनों साइड एक्सटेंड होगा, है ना। लाइन सेगमेंट क्या होता है, एक को साइड एक्सटेंड नहीं होता, लाइन को थोड़ा सा हिस्सा काट दो दोनों साइड से, तो ये लाइन सेगमेंट बन जाता है। मतलब बिना एरो का लाइन सेगमेंट और एरो के साथ लाइन। तो आपको लाइन के साथ भी रह सकता है थर बाबू, या लाइन है बाबू, लाइन सेगमेंट के साथ भी हो सकता है, चार को घिरा घिरा हुआ लाइन से बाबू, और चार को लाइन से घिरा हुआ क्लोज फिगर, है ना बाबू, आपका लाइन से भी बन सकता है क्लोज फिगर, है ना। तो उसको क्या कहोगे, क्वाड्रिलेटरल कहोगे। क्या कहोगे, क्वाड्रिलेटरल कहोगे। आदित्य राज क्या है वो ऑन करोगे जी, ठीक। अब क्वाड्रिलेटरल से बाबू रिलेटेड क्या है, बेसिक टर्म्स है। बेसिक क्या बाबू, टर्म्स हम लोग सीखेंगे। किसको वर्टेक्स कहेंगे, किसको बाबू एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट साइड, है ना बोला, कंसेक्यूटिव एंगल्स वगैरह कहेंगे, ठीक। शांति से समझ, गुरमीत बाबू क्या कर रहा है जी, गुरमीत देखो शांति से समझना, एक बार समझ लो आसान हो जाएगा। देखो क्या है, ठीक, तो क्वाड्रिलेटरल बनाते बाबू, कोई सा भी क्वाड्रिलेटरल बनाते बोला, है ना, ठीक। ए शांत निकाले बाबू खून सुखैले हैं। जैसे मान लो ये क्वाड्रिलेटरल्स है ना, ठीक, चार गो लाइन हो गया। क्वाड्रिलेटरल का बाबू आगे टाइप्स होता है, शांति से समझते हैं। क्वाड्रिलेटरल का ही आगे टाइप्स निकलता है भोला, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रेपीजियम, है ना बाबू, पैरेललोग्राम। यही चार गो लाइन को बाबू अरेंज करो। अगर ये चारों लाइन का बाबू लेंथ इक्वल है, और सारे को बाबू ऐसे अरेंज कर दिया, मान लो ये चार गो लाइन में सारों के सारे लेंथ इक्वल है ना। अरे बाबू क्या होता है, चार का चारों लाइन सेगमेंट है ना, चारों का लेंथ इक्वल है, सबको 90 डिग्री बना दो, तो ये जो शेप बन जाएगा ये क्वाड्रिलेटरले है, एक बाल बच्चा कौन प्रोड्यूस हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, है ना। जो भी आप स्क्वायर पढ़ते हो, रेक्टेंगल पढ़ते हो, है ना बाबू, काइट्स पढ़ते हो, रोम्बस पढ़ते हो, ट्रेपीजियम पढ़ते हो, पैरेललोग्राम पढ़ते हो, सब के कर बाल बच्चा क्वाड्रिलेटरले का बाल बच्चा। कैसे सर, क्योंकि सारे में बाबू चारे को साइड होता है। ट्रेपीजियम में भी चारे को साइड होगा, पैरेललोग्राम में भी चारे को साइड होगा, रेक्टेंगल में भी चारे को साइड होगा, है ना। सारे में कितने होते हैं, चार चार साइड ही होते हैं, है ना, सारे में फोर फोर साइड होते हैं, ठीक। तो इसीलिए बाबू क्या कहेंगे उसको, सारे के सारे क्या बाबू क्वाड्रिलेटरल्स का ही टाइप है। अब उसी में जेकर चारों साइड इक्वल हो जाता है, तो वैसे क्वाड्रिलेटरल को हम लोग स्क्वायर कर देते हैं। और जिसका साइड बाबू क्या होता है, अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल हो जाता है, तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम कह देंगे, कि नहीं बोला। और जिसका बाबू अपोजिट साइड इक्वल और हर एक एंगल 90 डिग्री हो जाता है, हर एक एंगल क्या हो जाता है, 90 डिग्री, अपोजिट साइड इक्वल और हर एक एंगल कितना, 90 डिग्री, तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को रेक्टेंगल कह देते हैं, है ना, ठीक। तो जो भी आगे होगा, ठीक, आगे जो भी होगा भोला, आप लोग स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम सारे क्या कर बाल बच्चा है, क्वाड्रिलेटरल का बाल बच्चा, है ना। कैसे बनेगा, एरे में साइड इक्वल करो और ये वाला एंगल वगैरह चेंज करते रहो, ऐसी से अगला अगला बाल बच्चा इसका निकलते जाएगा, है ना। अगला अगला क्या होगा, सारे का छोटका छोटका बाल बच्चा इसका निकलते जाएगा, है ना। तो सर रोम्बस, सुन। स्क्वायर, स्क्वायर, पैरेललोग्राम कुछ नहीं होता, सब क्वाड्रिलेटरल के खानदान का, है ना। क्योंकि सारे में सारे क्या है, चारों साइड है, ठीक। अब हम लोग क्या जानेंगे, बेसिक टर्म सीखेंगे। बेसिक क्या सीखेंगे, टर्म वगैरह सीखेंगे, है ना। तो ये समझते चलना। देखो क्या कहता है, मान लेते ए बी चार को लाइन सेगमेंट है, तो एबीसीडी क्या होगा, क्वाड्रिलेटरल होगा, ठीक। तो क्वाड्रिलेटरल पे जो कोना पे बिंदी होता है ना, एक कोना यहाँ बन रहा, दूसरा कोना यहाँ बन रहा, तीसरा कोना यहाँ बन रहा, चौथा कोना यहाँ बन रहा। तो इस कोना पे जो बिंदी बनेगा ना, ठीक सर, इसी बाबू इसी कोने के बिंदी को हम लोग क्या कहेंगे, वर्टेक्स कहेंगे। समझते चलना, ये कोना कोना पे बाबू जो डॉट है ना, ये कॉर्नर जो बन रहा है ना, तो यहाँ पे वो पॉइंट होगा ना, दो लाइन से लाइन मिलेगा बाबू, चाहे लाइन सेगमेंट मिलेगा तो एगो बिंदु बनेगा।
तो ये जो बिंदी बनेगा इसको क्या कहेंगे, वर्टेक्स कहेंगे। तो एगो वर्टेक्स, दूगो वर्टेक्स, तीनगो वर्टेक्स, चारगो वर्टेक्स। तो वर्टेक्स का पूर्वक वर्टिसेस होता है। ठीक ठीक सर। नेक्स्ट बोला, अब इस वर्टेक्स है बाबू, अब ये वो ये वर्टेक्स है, ये दोनों वर्टेक्स से जो मिलाने वाला बाबू, ये जो लाइन सेगमेंट है इसको साइड कहते हैं। दूगो वर्टेक्स को बाबू एडजेसेंट पड़ोसी, एकर पड़ोसी कौन, ई, एकर पड़ोसी ई। तो ये दोनों वर्टेक्स को बाबू मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट है, यही लाइन सेगमेंट है, इसको क्या कहेंगे, साइड्स कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, साइड्स कहेंगे। है ना, एगो नीचे करके लिखे देंगे फिगर में, है ना। ठीक। नेक्स्ट बोला, आगे समझना। तो ये साइड्स हो गया, कै को साइड्स हो गया, ये भी साइड है सर, एगो साइड है, ये भी साइड हो गया, ये भी साइड हो गया, और ये भी साइड हो गया, है ना। ठीक सर। आगे बाबू समझना बाबू, एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड क्या होता है बोला। गुरमीत कहाँ गया जी, चलो हाँ, मन से सुनते चलना गुरमीत। शांत नहीं ऑन करो ना जी, ये सपना बाबू, इसको तो मेडिसिन बहुत जरूरी हो गया सपना को। ऐसा सपना ऑन कर जी। देखो बोला, लक्ष्मी, लक्ष्मी का नेटवर्क यहाँ पे है, रोशनी यहाँ बोली, अदिति का नेटवर्क देखो। सपना ऑन करो बाबू, काले उधर जाकर बाबू नेल पॉलिश है बाबू, डांस कर रही हो जी। ऑन करो वीडियो। ठीक। ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड। ठीक। एडजेसेंट साइड किसको कहेंगे सर, दूगो साइड का बाबू अगर एक ही एंड पॉइंट हो गए, ई साइड का एगो यहाँ पे एंड पॉइंट हो रहा, तो ई साइड हुआ और बीसी साइड हुआ, मतलब कौन सा सर, ए बी और बीसी। शांति से समझने चलना, जो लिखाए हैं वही समझा रहे हैं। ई साइड का एडजेसेंट मतलब पड़ोसिया होता है। एडजेसेंट का मतलब क्या होता है, पड़ोसिया। पड़ोसिया मतलब समझते हो, है ना, नेबर वाला, है ना। ठीक। तो ई साइड का पड़ोसिया कौन, ए बी के बगल में ई सी डी, तो ए बी सी डी, ये हो गया एडजेसेंट साइड हो गया। फिर मान लो बी सी के साइड वा, इस साइड का पड़ोसिया कौन, ई वाला, अरे इस साइड का पड़ोसिया ई वाला, तो बी सी एकर पड़ोसिया कौन, ई सी डी। तो बी सी सी डी क्या हो गया, ये दोनों आपस में एडजेसेंट साइड हो गया। इस साइड का पड़ोसिया कौन, ई, डी सी का पड़ोसिया कौन, ए बी। तो ये दोनों क्या हो गया, एडजेसेंट साइड हो गया। फिर इस साइड के पड़ोसी ये, तो ये दोनों क्या हो गया, एडजेसेंट साइड हो गया। मतलब ए बी साइड के कौन कौन पड़ोसी, शांति से सोचना। ए बी साइड का कौन कौन पड़ोसी है, एगो ई बी सी, एगो ई सी डी। अरे ए बी साइड के कौन से पड़ोसिया है, मतलब बाबू दूगो साइड का एक एक वर्टेक्स होना चाहिए, कॉमन पॉइंट। ये साइड यहाँ एंडिंग पॉइंट हो रहा, ये साइड यहाँ एंड पॉइंट हो रहा, तो ये दोनों को क्या कहोगे, एडजेसेंट। तो एक का एडजेसेंट इहो है और एक का एडजेसेंट इहो है ना। ठीक सर। जैसे ये बीसी का एडजेसेंट कौन कौन है, तो बीसी का एडजेसेंट ऊपर वाला भी, बीसी का एडजेसेंट नीचे वाला भी। मतलब क्या सर, मतलब दो साइड का बाबू एगो कॉमन पॉइंट, ई साइड एने चला, ई साइड इन्ने चला, ये दोनों का एगो एंडिंग पॉइंट है कि नहीं। तो जहां दो साइड का एगो एंडिंग पॉइंट होगा, कॉमन एंड पॉइंट होगा, तो ऐसे साइड को क्या कहोगे, है ना, ऐसे साइड को एडजेसेंट साइड कहेंगे। क्या कहेंगे, एडजेसेंट साइड कहेंगे, है ना। हाँ बोला। नेक्स्ट बाबू, का है बाबू निको, आदित्य राज, ए गुरमीत का देख रहा है जी, इसे बाबू खून सुखते रहता है। गुरमीत, बस देखो सपना बोली, बेहोश होगी सपना, तबीयत ठीक नहीं है जी सपना, है सपना, तबीयत ठीक नहीं है जी। कहा वो बोले, उसका बेचारी को लगता है, चलो बोले, लगता है बाबू सपना का अब अंतिम दिन बच रहा है। ठीक है बोले, आएंगे बाबू, अंतिम दिन अब इसका बच रहा, लगता है अब जाएगी। नेक्स्ट बोल, तो इस साइड के पड़ोसी ये साइड, तो ये एडजेसेंट हो जाएगा, एक कर ये वाला एडजेसेंट, एक कर ये वाला एडजेसेंट, मतलब हर एक का बाबू दो गो। ए बी का एडजेसेंट कौन कौन, तो ए बी का एडजेसेंट बी सी और ए बी का एडजेसेंट सी ए डी, कहेगा सी डी का एडजेसेंट ए डी और बी सी। ये हो गया एडजेसेंट साइड। ठीक। आगे क्या बाबू, है ना, डायगोनल। डायगोनल क्या होता है बाबू, अथागुसी। तो बाबू कोई भी अगर बाबू वर्टेक्स है तो अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने वाला, है ना, मतलब जो नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स है, एक कर एडजेसेंट वर्टेक्स बी वाला, अरे भोला, वर्टेक्स ए हो गया, तो एक का पड़ोसिया वर्टेक्स ए, एक का पड़ोसिया वर्टेक्स ए। तो इस वर्टेक्स के पड़ोसिया वाला वर्टेक्स छोड़ दो, मतलब इस वर्टेक्स से इसको नहीं मिला, इसको नहीं मिला,
तो इस वर्टेक्स के बाबू एडजेसेंट वाले वर्टेक्स को छोड़कर जो मिलाने वाला बाकी वर्टेक्स बचेगा, इसका अपोजिट में कौन है? ये वाला। तो जो AC है इसको क्या कहेंगे? डायगोनल कहेंगे। जो AC लेनवा है इसको क्या कहोगे? डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल कहोगे, है ना? ठीक बाबू। नेक्स्ट बी का बाबू अपोजिट वर्टेक्स कौन बोला? ये वाला। तो ये बी का बोला, ये जो वर्टेक्स, ये बी का वर्टेक्स है, ये दोनों को एक लाइन सेगमेंट से मिला दो, तो ये जो बनेगा डायगोनल बनेगा। क्या बनेगा? डायगोनल बनेगा, है ना? ठीक से। नेक्स्ट एंगल, है ना? तो एंगल किसको कहोगे बाबू? अपोजिट साइड्स हो गया। अपोजिट साइड्स कौन होगा? इस साइड के उल्टा वाला। अपोजिट साइड्स किसको कहोगे बाबू? अगर दो साइड का एको को कॉमन एंड पॉइंट नहीं रहे, जैसे इस साइड का एंडिंग पॉइंट एक के बना है जी, तो इसका अपोजिट ये नहीं कहेंगे। इस साइड और बाबू वैसा साइड आपको खोजना है जिनमें बाबू एंडिंग पॉइंट कॉमन नहीं रहे। तो ई साइड वहाँ और ई साइड वहाँ, ये साइड वहाँ ऊपर है, ये साइड वहाँ ऊपर, तो दोनों के एंडिंग पॉइंट में कोई रिलेशन है नहीं ना, कॉमन है। तो एक का अपोजिट ये साइड होता है, ये दोनों क्या होगा? अपोजिट साइड होगा। ए बी का अपोजिट DC, DC का अपोजिट AB बाबू था। नेक्स्ट बोला BC का अपोजिट कौन होगा बाबू? ये साइड का अपोजिट ये वाला CB हो जाएगा, है ना? मतलब अपोजिट साइड किसको कहोगे? वैसा बाबू दो साइड होगा जिसका कोई भी कॉमन एंड पॉइंट नहीं रहे, है ना, उसको अपोजिट साइड कहेंगे। और कॉमन एंड पॉइंट होगा तो उसको एडजेसेंट साइड कहेंगे। क्या कहेंगे? एडजेसेंट साइड कहेंगे, है ना? ठीक सर। नेक्स्ट बोला एंगल होता है। तो दो साइड से जहां पे मिलेगा, दो साइड से मिलेगा बोला, अरे भोला दो साइड से मिल रहा, एगो साइड से ये मिल रहा है, एगो ये मिल रहा। तो जब दो साइड्स मिल रहा है भोला, तो यहाँ पे जो कॉर्नर बनेगा इसको एंगल कहेंगे, एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। दो साइड्स जहाँ पे मिलेगा भोला, दो साइड्स मेरा यहाँ पे मिल रहा है ना, तो इसको क्या कहेंगे? एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। ये दो साइड्स यहाँ पे मिल रहा है तो इसको क्या कहेंगे? एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। ई साइड मिल रहा था, इसको एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। ये साइड मिल रहा था, इसको एंगल ऑफ क्या कहेंगे? क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। तो ये एंगल ए हो गया, एंगल बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, है ना? ठीक से। दो साइड जहां मिल रहा है तो वहां पे कोना बनेगा कि नहीं बनेगा? डेफिनेटली बनेगा। दो साइड अगर ऐसे है, एगो एने ऐसे है, तो ये दोनों साइड्स मिलेगा तो कोना बनेगा। तो ये जो कोना बनेगा इसी को क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं। क्या कहेंगे गुरमीत? एंगल कहेंगे, है ना? पापा जी को फोन करे जी, शैतान है, एकदम शैतान है। कुछ देख रहा था जी गुरमीत? गुरमीत क्या देख रहा था जी? बोलता नहीं भोला, क्या चीज देख रहे थे जी? सर कुछ नहीं देख रहा था ऐसे नहीं कुछ देख रहे थे जी? सर, सच में। सच में शैतान। अभी आप लोग के गार्जियन से वो जीमेल मांग लेंगे, देखोगे कुछ सर हमारा मैसेज जाएगा, सबसे बढ़िया। सबके जीमेल मांगेंगे, सबके बाबू कहाँ जाओगे आप लोग बस से? कुछो तो देखोगे। जीमेल देना अच्छा बात नहीं है। अच्छा बात रहे चाहे ना रहे, आप लोग बाबू शैतानी करना अच्छा बात है जी? जीमेल देना अच्छा बात नहीं है बोला, तो आप लोग का शैतानी करना अच्छा बात है? ठीक। तो जहां दो साइड मिलेगा थर बाबू उसको एंगल कहेंगे, ठीक। अगर दो एंगल का बाबू आर्म्स कॉमन रहे तो उसको एडजेसेंट एंगल कहेंगे या कंसेक्यूटिव एंगल कहेंगे। जैसे ये एंगल और ये एंगल, तो ये जो ऊपर वाला एंगल बन रहा और ये एंगल बन, दोनों में एगो कॉमन आर्म है कि नहीं है? तो एंगल ए का डी क्या होगा? कंसेक्यूटिव एंगल्स होगा। अगर दो एंगल में एक के गो कॉमन आर्म रहे, मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं सर? हम कुछ नहीं कहना चाह रहे, बोला दो एंगल का, बोला अगर एक के गो कॉमन आर्म है, क्या है? एक के गो कॉमन आर्म है, जैसे क्वाड्रिलेटरल बना लो कोई सा, है ना? तो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। तो ये एंगल में कौन कौन से आर्म आ रहा है? ये वाला एंगल बी के लिए बोला ये आर्म, ये आर्म। और एंगल ए के लिए कौन आर्म आ रहा है? ये वाला आर्म और ये वाला आर्म। तो ये जो बीचे वाला आर्म है बाबू, दोनों एंगल के लिए कॉमन हो गया कि नहीं हो गया? तो वैसा बाबू आप वैसा एंगल बाबू जिसमें बाबू वो कॉमन आर्म रहता है, तो वैसे एंगल को क्या कहेंगे? कंसेक्यूटिव एंगल का मतलब इसका एडजेसेंट का हो चाहे कंसेक्यूटिव का। एंगल ए का पड़ोसिया बी, एंगल ए का इधर भी बनेगा बाबू, ए का वो इधर कंसेक्यूटिव बन जाएगा, वो इधर बन जाएगा।
तो यही होता है कंजिक्यूटिव एंगल होता है ना। तो यही लिखा है एंगल ए बी बी सी है ना, सारे का सारे क्या है कंजिक्यूटिव एंगल है, सारे का सारे क्या है कंजिक्यूटिव एंगल। अपोजिट एंगल किसको कहेंगे सर? वैसा एंगल बाबू जिसमें कोई भी कॉमन आर्म नहीं रहे। जैसे ये एंगल ए बी में ये आर्म कॉमन है जी, और इसमें बाबू ये वाला आर्म कॉमन हो गया, सी में बाबू क्या हो गया, ये आर्म कॉमन हो गया। तो बी का अपोजिट कौन? इधर वाला डी वाला। बी और डी एंगल में बाबू कोई भी आर्म कॉमन नहीं है। अरे बी डी में बोला, बी और डी में कोई आर्म कॉमन नहीं है, तो ये दोनों को क्या कहोगे? अपोजिट एंगल कहेंगे। क्या कहेंगे? अपोजिट एंगल कहेंगे। तो इतने सारे बेसिक क्या बाबू टर्म्स है, किससे रिलेटेड? क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड है ना, बेसिक टर्म। तो एक एडजेसेंट एक कंसेक्यूटिव हो गया। अपोजिट एंगल लिख लेते बाबू, टू एंगल बाबू, टू एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटर बाबू हैविंग नो कॉमन आर्म, है ना, है ना। क्वाड्रिलेटर का हुआ है एंगल बाबू जिसमें कोई भी कॉमन आर्म नहीं रहे, वैसे को हम लोग क्या कहेंगे? अपोजिट एंगल कहेंगे। एक और लिख लो, फिर ये बेसिक टर्म इमेज। पर आज बेसिक में आधा 1 घंटा चला गया। नेक्स्ट बोला, बताना भी मजबूरी है बाबू। उसके बाद आपको प्रूफ करना है क्वाड्रिलेटरल के तीनों एंगल, चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है। अपोजिट एंगल बोला, क्या तो यहीं से फिर लिखा बाबू? टू एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल हैविंग नो कॉमन आर्म। इसी से डिफाइन करो, टू एंगल, टू एंगल ऑफ ए बाबू क्वाड्रिलेटरल हैविंग नो कॉमन आर्म। क्या बाबू अनुसूचित? आर कॉल्ड अपोजिट एंगल। सर एगो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का एगो अलग फार्मूला ना होता, 1/2 इंटू बी डी इंटू H1 + H2। हाँ जी, वो सब एरिया जब बाबू आपको मेंसुरेशन पढ़ाया जाएगा तो उस समय बताया जाएगा। डायगोनल का प्रोडक्ट होता है। नेक्स्ट बोला, इन फिगर बाबू ए के साथ बी के साथ सी, है ना। तो इन फिगर याद करो फिगर को, इन फिगर बोला एंगल ए के उल्टा में सी था, तो एंगल ए एंगल सी ये दो आपस में अपोजिट है। एंगल बी और एंगल डी, ये क्या हो गया? आर अपोजिट एंगल हो गया। क्या हो गया गुरमीत? अपोजिट एंगल, है ना। नेक्स्ट बोला, एगो फिगर बना लो बड़का को जी, सब लिख लो। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। ये सारे क्या हो गए? वर्टिक्स हो गया। ये एगो वर्टिक्स हो गया, ये दूसरा वर्टिक्स हो गया बाबू, ये तीसरा वर्टिक्स हो गया। निको काहे नहीं भेजा था? निको आपका भी नहीं आया बाबू। निको वर्टिक्स हो गया, ये वाला क्या हो गया? साइड हो गया। ये वाला बोला क्या हो गया जी? साइड हो गया। ये भी आपका क्या हो गया? साइड हो गया। अब ये सब दोबारा बाबू कोई नहीं पढ़ाएगा क्योंकि आप लोग 9th 10th का हो। ये जो बनेगा ये कोना, इसको एंगल कहोगे। कोना जो बनेगा उसको एंगल कहोगे। ये जो कोना बनेगा इसको एंगल कहेंगे। ये जो कोना बनेगा इसको एंगल कहेंगे।
है ना। ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, ये दोनों अपोजिट एंगल होगा, है ना। ये अपोजिट एंगल हो गया जी। तो डायगोनल कैसे बनाएंगे भोला? यहाँ से बाबू एक ऐसे मिला दो, यहाँ से ऐसे मिला दो, तो ये सारे के सारे क्या हम बोले, है ना। ये आपके डायगोनल है, क्या बाबू? डायगोनल है। बाकी एडजेसेंट साइड वगैरह लिखते रहना, कितना घुस पुचाओगे। एक कर ये एडजेसेंट साइड सब तो लिखाइए दिए हैं। आगे बोला, लिखो इसको, ड्रा करो जल्दी से। एगो छोटा सा बोला, द सम ऑफ फोर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, है ना बोला। प्रूव करेंगे अब। प्रूफ कर बहु, प्रूफ दैट बोला, सम ऑफ बाबू ऑल फोर एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, छोटा सा है, ज्यादा बड़ नहीं है, ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज, क्वेश्चन है कि थ्योरम है। थ्योरम भी तो बुक में दे लगा था, बोला क्या फर्क पड़ता है, आपको तरीका आना चाहिए। ऐसे बुक में बाबू थ्योरम ही करके दिया हुआ होगा आप लोग का। प्रूव करके दे रहा हूँ ऐसे। हाँ थ्योरम ही दे होगा, लेकिन उसे क्या आपको करने आना चाहिए। एग्जाम वगैरह में बाबू आपको क्वेश्चन टीचर दे देंगे, प्रूफ डेट कर देंगे। लिखो गुरमीत, देखो कैसे करोगे। आज नहीं भेजी लक्ष्मी बाबू फोटो खींच के बोली, मार डंटा बोली, आके सुझिया देंगे इस सबको। अभी तक देखो कितना बच्चा भेजा है बोला, सब भेजता बाबू बड़का नहीं, सब शैतान होगा जी। अभी एगो के बाबू इनवर्स का बाबू दर्शन करवाना है। देखो तो सब भेज ले, छोटका छोटका बोला। देखो तो खाली रंगल इधर हरा 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 हरा, 9 पेज, है ना, 3 पेज। आप लोग याद देखो, 227, 2717, 103। सर अभी तो सर अच्छा आप ठीक, करते हैं सर जल्दी अब लिखो। तक। कह रहे हैं नहीं सर, किसे, चेक कहानी की अरे है इसको को। प्रूव करें, चले सर, लिखो जल्दी, इसको प्रूफ करेंगे अभी हम लोग। प्रूफ बाबू, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। देखो क्या है बोला, जल्दी से इसको लिखो। आसान है बाबू, आपको समझा देते समझ में आ जाएगा। तो क्वाड्रिलेटरल बाबू ट्रायंगल के बाद ही पढ़ाया जाता है, डायरेक्ट बाबू क्वाड्रिलेटरल पढ़ाया जाता है तो फिर दिक्कत होता है। क्वाड्रिलेटरल जब बाबू ट्रायंगल के बाद ही पढ़ने का चीज है। क्यों सर? क्योंकि ट्रायंगल का मैक्सिमम प्रॉपर्टी यहाँ यूज करेंगे, जैसे में ये वही यूज कर देते हैं। कई नंबर होगा जी? 1 नंबर क्वेश्चन जी, चलो 1 नंबर से लिखते बोला क्वाड्रिलेटरल का। देखो क्या कह रहा है, प्रूव दैट द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। इजी से भी आसान है। हम लोग क्या करेंगे सर, एबीसीडी को क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे बाबू। गौरव नहीं आया जी, गौरव बाबू कहाँ रह गए जी? एबीसीडी का जैसा मन तैसा क्वाड्रिलेटरल बना लो, है ना। क्वाड्रिलेटरल कैसे बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी सी डी हो गया, है ना। ठीक से अब शांति से समझना, 5 मिनट सुन लो, हो जाएगा, है ना बाबू। तो आपको क्या प्रूफ करना है, दिस एंगल दिस एंगल दिस एंगल दिस एंगल इक्वल 360 डिग्री। एंगल ए बी सी डी 360 प्रूफ करना। ठीक, देखो कैसे करोगे। ए को सी से मिला दो,
क्वाड्रिलेटरल में जब भी रहेगा वो आप कोशिश करना ट्रायंगल बनाने का। तो आपको दो ट्रायंगल बन गया, ट्रायंगल नंबर 1 और ट्रायंगल नंबर 2, एक को सी से मिलाएंगे, दो ट्रायंगल बन गया सर। अब शांति से समझना, ई वाला एंगल को 1 मान लेते हैं, आई तो एंगल बी है जो है ये भोला, और ये एंगल को 2 मान लो, ठीक, शांति समझना है ना। और ये अंदर वाला को इस साइड वाला एंगल 3 मान लो, अंदर वाला एंगल वो 2 है ना जी, एगो 2 एगो 3 मान ले, आई इसको एगो 4 मान लेते बोला, अंदर वाला जो एंगल है नहीं मान सकते हैं, ठीक सर। तो ट्रायंगल 1 में एंगल 1 प्लस बी प्लस 2 बराबर 180 डिग्री। अरे ट्रायंगल नंबर 1 में चलेगा, पहले शांति से समझ लो ना, फिर करते रहना ना, समझ लेगे तो आसानी से हो जाएगा, फिर बाबू लिखे के चक्कर में रहेगा तो इसी रह जाएगा। पहले शांति सुनो, लिख समझ लोगे तो इजी हो जाएगा, कुछ नहीं, एक लाइन का ए बी सी डी कोऑर्डिनेट नीचे से डिवाइड कर दिया। तो एंगल 1, ट्रायंगल 1 में चलो, अरे ट्रायंगल 1 में ए बी सी में एंगल 1 प्लस एंगल बी प्लस एंगल 2, तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना दीजिए 180। अरे ई एंगल वो, ई एंगल वो और ई एंगल वो, 20 जोड़ के कितना 180 डिग्री हो गया। इक्वेशन 1 दे दो। ट्रायंगल 2 में चलो, उपरौका ट्रायंगल में, किसमें उपरौका ट्रायंगल में चलेंगे, किसमें चलेंगे उपरौका ट्रायंगल में चलेंगे, है ना। यहाँ एगो ट्रायंगल ना दिख रहा है, ये वाला ना दिख रहा है का, तो एंगल 4 प्लस एंगल 3 और प्लस एंगल ई मान लो सी बराबर 180 डिग्री, दोनों को जोड़ दो, 1 प्लस 2 कर दो, सर एंगल डी होगा ना। अच्छा एंगल डी, एंगल डी, ये दोनों को जोड़ दो, तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस बाबू है ना बी प्लस एंगल डी, और 2 3 वाले को एक साथ रख लो, प्लस एंगल कितना 2 और प्लस एंगल 3 बराबर 180 कितना 360 हो गया। 1 प्लस 4 कितना, ये दोनों मिलकर एंगल 1 प्लस 4 एंगल ए, अरे 1 प्लस 4 एंगल ए पूरा बने ना, ये एक है, ये छोटका अंदर 4 है, तो पूरा एंगल होगा ना जी, तो ये हो गया एंगल ए, ये हो गया एंगल बी, और ये हो गया एंगल डी, और 2 3 जोड़ो, ये 2 है ये 3 है, तो मिल का पूरा ये एंगल सी बनाएगा कि नहीं बनेगा, एंगल सी बराबर 360 डिग्री। तो यही तो प्रूफ करने का रहता है, ए बी सी डी की दिस एंगल दिस एंगल दिस एंगल चारों को सम 360 डिग्री, तो कुछ करना था, है ना। तो ये इसको बाबू अपने से ड्रा करना है ना, खुद अपने से हाथ पर चला, बता दिया सारा, सुन लिया होगा, समझ में आ गया होगा, गुड नहीं सुने इवनिंग होगा सर। दिक्कत है ना। इसको अपने से करो जी, जल्दी करो जी। सब चीज करिए कि हम कुछ करेंगे सर। हाँ तो उसको लिखना है, और इवनिंग सर। लिखने ला भी आना चाहिए ना, सब चीज करिए देते गुड इवनिंग सर। हो गया बर्थडे जी इसका, सर वो तो कल ही हो गया था। बाय सर। जी लो जिंदगी। गुड इवनिंग सर। बाय सर। वीडियो नहीं देखी इसका, बस बाय गुड बोलो, अब बैची में थोड़ा उठा बैठी करवाते हैं सबको, है ना, इस सबको थोड़ा उठा बैठी करवाया जाए बाबू। कहाँ से शुरू किया जाए जी, बैची में बाबू किसको उठा बैठी करवाया जाए, कहाँ से शुरू किया जाए बोला।